अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। ये मुल्क के सदर का दफ्तर है। जंग आलूद जंजीर का टुकड़ा मेज पर पड़ा है। मुश्किल तरीन हकूमती अमूर में भी गाहे बगाहे जंजीर तवज्जो खींचती है, लेकिन सदर साहब इस जंजीर को अपनी जगह से नहीं हटने देते। न जाने इसमें क्या राज पोशीदा है। उनके साथियों में तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। सब इस जंजीर का राज जानने को बेताब हैं। एक दिन किसी साथी से रहा ना गया और उसने पूछ ही लिया कि जनाब, इस जंग आलूद जंजीर का सदर के ऑफिस में, और वो भी इतनी नुमाया जगह पर, क्या काम? क्यों इसे यहां सामने ऐसी नुमाया जगह पर रखा हुआ है? बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सदर साहब जवाबन जंजीर पर नजर डालते और कहकहा लगाते जवाब देते हैं, ये इसी जंजीर का कमाल है कि ये मुझे थकने नहीं देती, मुझे कामों पर तवज्जो मरकूज रखने पर मजबूर करती है। लेकिन साहब सवाल का तजस्सुस अब भी अरूज पर था कि उसे अभी पूरा जवाब नहीं मिला था। फिर सदर ममलकत ने ठहरे लहजे में बताया कि ये उस बेड़ी का टुकड़ा है जो दौराने कैद मेरे हाथों और पाँव में पड़ी थी। मैं उस वक्त बेबस, लाचार और कुछ करने के काबिल न था। यहां तक कि फौत होने वाले बेटे का आखिरी दीदार भी न कर सका था। अब जब इस पर नजर डालता हूं तो आज़ादी का एहसास होता है। ये एहसास कि ये अब मेरे हाथों और पाँव में नहीं है। अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जिनके करने की राह में ये बेड़ियां कभी हायल थीं। लहजा घंटों बगैर थके काम करने के काबिल हो जाता हूं। जानते हैं वो सदर कौन थे? वो हुर्रियत पसंद अफ्रीकी रहनुमा नेल्सन मंडेला थे। ये वाकया उनसे मंसूब है। इस पर आसिया इमरान साहिबा ने बहुत खूबसूरत मजमून लिखा है। वो लिखती हैं, इस वाक़े बारे सोचा तो लगा, कुछ ऐसी ही बेड़ियों में हम भी मुक़य्यद हैं, लेकिन हमारी बेड़ियां नेल्सन मंडेला की बेड़ियों से कतई मुख्तलिफ हैं कि बज़ाहिर आज़ाद होकर भी अकली और लाशऊरी तौर पर सालिहा साल से इनके जकड़ाओं में जकड़े कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना कुछ सोच पा रहे हैं। दौरे गुलामी है कि अब भी जारी है। हमारी बेड़ियां तो हाथी के पाँव में डाली उस जंजीर की मिसल हैं जो उसके पैदा होते ही मालिक उसके पाँव में डाल देता है, जिनसे आज़ाद होने के लिए कुछ अरसा तो वो हाथ पाँव मारता है, उसके बाद उसी कैद को अपना मुकद्दर समझकर कबूल कर लेता है और फिर आज़ादी का सोचता भी नहीं। हालांकि वो इतना ताकतवर हो चुका होता है कि बड़ी से बड़ी बेड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दे। इसी तरह हम भी कैद हैं। ये रस्मो रवाज की बेड़ियां, लोग क्या कहेंगे की बेड़ियां, ब्रांड की बेड़ियां, स्टेटस की बेड़ियां और ना जाने कौन कौन सी बेड़ियां हमें आज़ाद ही नहीं होने देती और ज़िंदगी का रस नचोड़ रही हैं। एक जानने वाली खातून ने अपने 2 बच्चों की शादी की तो 8 लाख की मकरूज हो गई। पूछा, ऐसी क्या आफत आई थी शादी पर इतना खर्च करने की? सादगी में कर लेती। बोली, लोगों की जुबानें कैसे बंद कराती। जुबानें तो फिर भी बंद ना हुई, अलबत्ता कर्ज की टेंशन उनको दिल का मरीज बना गई। फिर आसिया साहिबा कहती हैं कि एक सहेली से पूछा, फ्रूट क्यों नहीं खाती? कहने लगी, रेडियों पर रखे जरासीम से भर जाते हैं। मैं तो सब कुछ डब्बों में पैक ही लेती हूँ, खुला दूध भी नहीं लेती, जरासीम से भरा होता है। यानी हद ही हो गई कि मीडिया की जंजीरों ने खरे खोटे की तमीज भी गुम कर दी है। भला कुदरती अशिया का भी कोई नेमल बदल हुआ करता है। अब क्या कुदरती अशिया के लिए भी तशहीरी मुहिम चलानी पड़ेगी? फिर आसिया साहिबा कहती हैं कि मेरी एक साथी ने कुरान के अक्सरियत और अकलियत के तसव्वुर पर ज़बरदस्त तहकीक की, उसका फ़लसफ़ा समझा तो सोचा, काश मैं कुरान के अक्सरियत के तसव्वुर को पहले जान लेती तो ज़िंदगी कितनी पुरसकून और अलग होती। ना किसी की बातों की परवाह होती और आराम से अल्लाह के बताए आसान रास्ते पर चलती चली जाती। अक्सरियत की तकलीद ने तो चकरा कर रख दिया है। उम्र उन कामों में ज़ाया कर दी जिनके लिए ये बनी ही नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो 2 टोक में बता दिया कि अक्सरियत गुमान पर चली जा रही है। अक्सरियत अकल नहीं रखती, अक्सर लोग फासिक हैं, अक्सर नाफरमान हैं, अक्सर शऊर नहीं रखते, अक्सर रब की मुलाकात का इनकार करते हैं, अक्सर मोमन नहीं, अक्सर बेखबर हैं, अक्सर अंधे हो गए हैं, अक्सर जुल्म और सरकशी में भड़ गए हैं, अक्सर गौर फिक्र से काम नहीं लेते। कलील लोगों के बारे में बताया कि असल तो ये लोग होते हैं।
कम ही गौर व फिक्र करते हैं, कम ही अक्ल रखते हैं, कम ही नसीहत पकड़ते हैं, कम ही लोग मोमन हैं, कम ही लोग ईमान लाते हैं, कम ही शुक्रगुजार होते हैं। गोया मुआशरे का मग़ज़ और इसका दिल ये कम लोग ही होते हैं। हक रास्ते पर चलने वाले हमेशा ही से कम रहे हैं। इन आयात में कितनी ढारस है कसरत की बेड़ियों में से निकलने वालों के लिए। एक और तरह की बेड़ियां भी हैं जो बड़ी कमाल की हैं, नज़र भी नहीं आती लेकिन हद में रखती हैं, सिर्फ उन कामों से रोकती हैं जो किसी भी लिहाज से हमारे या किसी दूसरे शख्स के लिए नुकसानदेह होता है। ये बेड़ियां लिबास में हैं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने में भी, ताल्लुकात में भी, मामूलाते ज़िंदगी में भी। और इन बेड़ियों में एक ख़ास लज्जत है। जो भी शऊरी हालत में पहन लेता है वो कभी उतारना नहीं चाहता। ये इस्लाम की बेड़ियां हैं, दीन की बेड़ियां हैं। ये बेड़ियां, ये रुकावटें चंद रोज़ा हैं, आला अंजाम और बुलंद मुनाजिल मुंतज़िर हैं, ऐसी शानदार कि जिसे ना किसी आँख ने देखा, ना किसी के कानों ने सुना और ना ही तसव्वुर में आ सकती हैं। ये बेड़ियां इसे हद में रखती हैं, इसे सरापा खैर इंसान बनाती हैं, सोचो फिक्र को अपनी ज़ात से बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाती हैं कि ज़मीन के बासी की परवाज़ बुलंद हो जाती है। क्या ही मुबारक हैं ये बेड़ियाँ, इस्लाम की बेड़ियाँ। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।